Hello, welcome back to Learn English with Suharshuman, and today we are going to discuss a very important topic, that is common position and split position. ठीक है दोस्तों, कि ये क्या है कि कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए चलते हैं हमारे अपने टॉपिक पे, जो है कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। और हाँ, उसके पहले यदि आपने इस छोटे से फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ जा कर के सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है कि कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। सबसे पहले देखिए कि कॉमन और स्प्लिट। कॉमन और स्प्लिट क्या है वो आपको मालूम है। जैसे कि हम लोगों ने से देखिए क्या है कि कॉमन क्या है कि ये चीज़ ए में भी है और बी में भी है। कोई भी चीज़ यदि ए में भी है और बी में भी है तो ये क्या है कि दोनों में क्या है, दोनों का क्या है, कॉमन है। जिससे कि क्या है कि जैसे कि देखिए इसमें रहा, मैथ्स में हम लोग इससे की बनाते थे क्या 2 × 3 और उसके बाद फिर इस तरह के रहा क्या 2 × 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि क्या कि हम लोग 2 को क्या करते थे, हम लोग कॉमन लेते थे। इसको से कि जोड़ना है। ठीक है, क्या करते थे हम लोग, इससे कॉमन लेते थे, उसके बाद करते थे क्या 3 + 1। ठीक है, यानी कि 8। तो इससे देखिए 3 2 6 एंड 2 8। तो क्या करते थे कि ये जो निकलता था हमारा क्या होता था कि कॉमन। ये क्या होता था, कॉमन। आप सोच रहे हैं कि मैथ्स दी नहीं, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कॉमन होता क्या है, कि जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो क्या है कि कॉमन। ठीक है, और स्प्लिट क्या है कि दोनों में क्या है कि अलग अलग, दोनों में क्या है कि अलग अलग। चलिए हम लोग अब कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन, ठीक है, यानी कि पोजीशन बताने का काम यदि कॉमन हो, यदि दोनों का यदि वो पोजीशन हो तो क्या है कि वो एक कॉमन पोजीशन कहलाएगा। और यदि दोनों का अलग अलग पोजीशन हो तो वो क्या होगा कि स्प्लिट पोजीशन। यदि दोनों का अलग अलग अधिकार है तो वो क्या है कि वो स्प्लिट पोजीशन होगा। चलिए हम लोग इसको समझने के लिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अनुष्का शर्मा अभिनेत्री क्या है कि वो मां बनने वाली हैं। ठीक है, तो उनके पति कौन है, विराट कोहली। तो अब ये देखिए कि ये जो रहेगा, ठीक है, अनुष्का, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए कि ठीक है, विराट एंड अनुष्का's चाइल्ड। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो दिया गया है ऊपर में सेंटेंस, ये दोनों में से सही कौन है। ठीक है, तो विराट एंड अनुष्का's चाइल्ड और विराट एंड अनुष्का's चाइल्ड। अब ये देखिए कि ये जो बच्चा होगा, ठीक है, ये जो बच्चा होगा, चाइल्ड ही तो पोजीशन है जी, है कि नहीं। ये जो बात तो हो रहा है चाइल्ड का ही, समझिए चाइल्ड ही पोजीशन है। अब क्या है कि ये चाइल्ड पे, ठीक है, ये चाइल्ड पे क्या विराट और अनुष्का दोनों का अलग अलग अधिकार होगा, जी नहीं। ठीक है, दोनों का ये अलग अलग पोजीशन नहीं है। विराट, ये चाइल्ड जो है ये विराट का भी है और ये चाइल्ड अनुष्का का भी है। क्या है कि ये जो चाइल्ड, जो बच्चा होगा वो दोनों का होगा, वो विराट का भी होगा और क्या है कि अनुष्का का भी होगा। यानी कि ये चाइल्ड कितना है, कितना चाइल्ड है, एक है, ये एक ही चाइल्ड है। ठीक है, ये एक ही चाइल्ड है। ठीक है, यानी कि क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये एक ही चाइल्ड है जो कि विराट का और अनुष्का का, यानी कि ये चाइल्ड दोनों का है। ठीक है, दोनों का है कि नहीं। जब ये दोनों का है तो, ठीक है, जब ये चाइल्ड दोनों का है तो इस तरह, ये इसका देखिए विराट का और अनुष्का का, इस तरह बोलना क्या है कि गलत, इस तरह क्या है कि गलत, समझे ना। यानी कि दोनों का अलग अलग अधिकार नहीं है, क्या है कि दोनों का एक ही है। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं कि पहला नाउन को एज इट इज रखते हैं और दूसरा नाउन में, ठीक है, दूसरा नाउन में हम लोग क्या करते हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का काम करते हैं। तो देखते हैं क्या, विराट एंड अनुष्का's
चाइल्ड। अब ये क्या है कि विराट एंड अनुष्का चाइल्ड, विराट और अनुष्का का चाइल्ड, यानी कि अब ये देखिए ये तो सिंगुलर है और ये क्या हो गया, ये सही है क्या कि विराट और अनुष्का का बच्चा। ठीक है, विराट और अनुष्का का बच्चा दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन यदि मैं इस तरह लिखूं आपको क्या कि विराट, ठीक है, एंड अनुष्कास सिस्टर, ठीक है, सिस्टर। अब ये देखिए क्या ये सही है, क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जान रहे हैं, ठीक है, आप जान रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और गहराई से, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, आप एक बार इसे देखिए, ठीक है, उसके बाद आप इसे चेक करने की कोशिश करें कि कौन सा सही है और कौन गलत, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं बताता हूँ कि कौन सही है, कौन गलत है और किस तरह वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे एक बार पॉज करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक मैं क्या करता हूँ कि इसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्या दिया है कि राहुल्स एंड रोशन्स फ्रेंड्स। अब ये देखिए, सबसे पहला बात ये आप नोटिस कीजिए कि फ्रेंड जब है तो ये एक की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि सिंगुलर, और ये फ्रेंड्स है यानी कि एक से प्लस, ठीक है, यानी कि ये प्लूरल, ठीक है। उसके बाद आप आइए इस पे कि राहुल्स एंड रोशन्स फ्रेंड्स जब कर रहे हैं, यहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस और यहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस जब लगा रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं कि हम लोग किसका कॉमन और स्प्लिट का बात कर रहे हैं। तो हम लोग जब दोनों जगह लगाया जा रहा है तो ये क्या है कि हम लोग स्प्लिट का बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्प्लिट पोजीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि राहुल्स एंड रोशन्स के बाद जब स्प्लिट पोजीशन की बात करें, यानी कि क्या है कि इसका भी दोस्त और इसका भी दोस्त, यदि माने कि इसका एक ही दोस्त और इधर भी एक ही दोस्त, ठीक है, एक ही दोस्त यदि दोनों का अलग अलग है तो यहाँ जा कर के क्या होगा कि एक से अधिक दोस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक से अधिक दोस्त हो जाएंगे। एक से अधिक जब दोस्त हो जाएंगे तो इस तरह से क्या है कि फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से क्या है, फ्रेंड बोलना गलत होगा और फ्रेंड्स सही होगा, ठीक है। कैसे सही होगा देखें आप कि राहुल्स एंड रोशन्स, यहाँ क्या किया गया है कि स्प्लिट बताया गया है, ठीक है, यानी कि राहुल की भी फ्रेंड और रोशन का भी, मतलब क्या है कि इसका अलग और इसका अलग, तब जा कर के हुआ क्या, फ्रेंड्स, ठीक है। बात समझ में आई। और इसी चीज़ को यदि मैं कहूँ क्या कि सबसे पहला यदि इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है, ऐसे यदि कर दूं, ठीक है, ऐसे यदि मैं अपोस्ट्रोफी एस को मिटा दूं, उसके बाद देखो कि राहुल एंड रोशन्स, ठीक है, जब मैं राहुल एंड रोशन्स की बात जब करता हूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं कि कॉमन की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि कॉमन की बात की राहुल और रोशन, ठीक है, राहुल और रोशन जो है वो दोनों क्या हैं कि दोस्त हैं, ठीक है। और बोलिए क्या उसका एक दोस्त भी हो सकते हैं और कई दोस्त भी हो सकते हैं क्या नहीं, उसका एक दोस्त भी हो सकते हैं और कई दोस्त भी हो सकते हैं। यदि इस तरह मैं लिखूं कि राहुल एंड रोशन्स, तब उसके बाद दोनों के दोनों बात सही हो जाएंगे। क्या फ्रेंड भी बोलना सही होगा और फ्रेंड्स भी बोलना सही है। यदि इन दोनों के एक दोस्त हैं, ठीक है, कॉमन उनके बारे में बात किया गया जा रहा है तो ये क्या फ्रेंड बोलना सही है। और यदि कई दोस्तों के बारे में बात किया जा रहा है तो उस जगह पे फ्रेंड्स बोलना क्या होगा कि सही, ठीक है। चलिए हम लोग अब दूसरा पे देखते हैं। क्या है कि दीपिकास एंड रणवीर्स वेडिंग, ठीक है। अब ये देखिए वेडिंग जो है ये देखिए क्या है कि क्या अलग अलग है क्या नहीं। सबसे पहले यहाँ भी देखिए क्या दीपिका और रणवीर से आप जान रहे हैं कि दीपिका और रणवीर क्या हैं कि वो दोनों कपल हैं, वो दोनों की शादी हुई है, ठीक है। अब देखिए क्या ये दोनों के शादी अलग अलग हुए थे क्या जी? अलग अलग हुए थे? नहीं, अलग अलग नहीं हुए थे, यानी कि ये स्प्लिट पोजीशन तो नहीं है। और स्प्लिट पोजीशन यदि नहीं है तो इसमें क्या है कि पहला वाला में है कि नहीं, पहला वाला नाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे और इसका फिर सही हो जाएगा क्या, दीपिका एंड रणवीर्स वेडिंग, ठीक है, दीपिका एंड रणवीर्स वेडिंग।
बात है क्लियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरा में फिर क्या है कि देखिए कि राहुल एंड मोहन्स लाइफ। ठीक है, राहुल एंड मोहन्स लाइफ। देखिए ये लाइफ जो है, क्या लाइफ कॉमन है क्या? जी नहीं, सबका लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है, आपका लाइफ अलग है, सबका क्या है कि अलग अलग है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया है कि एक में लगाया है अपोस्ट्रोफी एस, तो यानी कि यहाँ जो है कॉमन बताने की कोशिश किया, यानी कि ये कॉमन तो हो नहीं सकता है। तो इसे में क्या करना होगा, सही करना होगा। अगर सही कैसे किया जाए, तो सही में क्या करना होगा कि राहुल में भी क्या करना होगा कि हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, यानी कि राहुल की भी पोजीशन और मोहन की भी पोजीशन। ठीक है, यानी कि राहुल की भी लाइफ और मोहन की भी लाइफ। अब एक बार गौर कीजिएगा कि राहुल की चलिए एक लाइफ और इधर भी एक लाइफ। ठीक है, इधर भी क्या है कि एक लाइफ। अब इधर जाकर के क्या हो जाना चाहिए, क्या 2 लाइफ। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, प्लूरल। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्लूरल। और जैसे कि आप जानते हैं क्या कि लाइफ क्या है कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है जी, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, उसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इससे आपको यदि कन्फ्यूजन है तो फिर आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला वीडियो जा करके देख लीजिए, आपका एक एक डाउट पूरा का पूरा क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा। क्या है कि लाइफ एक क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्लूरल नहीं बनाते। तो इस प्रकार से कि राहुल एंड मोहन्स लाइफ। ठीक है, राहुल एंड मोहन्स लाइफ बोलना क्या होगा कि सही, राहुल्स एंड मोहन्स लाइफ सही होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग चौथा पे, इंडियाज एंड अमेरिकाज कल्चर। आप देखिए कल्चर, ये कल्चर इंडिया की और अमेरिका की, क्या दोनों की सेम है क्या जी? दोनों की सेम नहीं है। ठीक है, हमारे कल्चर कुछ अलग हैं और अमेरिका का कल्चर क्या है कि अलग है, यानी कि दोनों का अलग अलग है। तो कॉमन तो हो नहीं भैया, तुम क्या हो, स्प्लिट पोजीशन हो। ठीक है, नहीं तुम स्प्लिट हो। तो स्प्लिट में क्या करना है कि पहला वाला में भी अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और दूसरा वाला में भी अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। और क्या है, जो पोजीशन होगा उसे क्या करना है, प्लूरल बनाना। और ये क्या है, कल्चर क्या है जी, कल्चर क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये क्या है, अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल है तो फिर क्या है, इसे हम लोग प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और क्या होगा, इंडियाज एंड अमेरिकाज कल्चर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं पश्चिमा में। ठीक है, अंजलि। ठीक है, अंजलि एंड शालिनीज हस्बैंड। ठीक है, फिर आप देखिए कि जो हस्बैंड है, ठीक है, जब ये ऐसा लिखते हैं कि अंजलि एंड शालिनीज हस्बैंड, इससे क्या निकल जाता है समझे। अब यही चीज़ तो है कन्फ्यूज़न कि आप इसको इस तरह मिलेगा आपको और क्या कीजिएगा कि सही कर दीजिएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए अंजलि एंड शालिनीज हस्बैंड। अब अंजलि और शालिनीज के एक ही हस्बैंड कैसे होंगे जी? दोनों के हस्बैंड जो हैं वो अलग अलग हैं कि नहीं, दोनों के हस्बैंड अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हैं तो क्या करेंगे कि अंजलि में भी हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अंजलि की हस्बैंड अलग होंगे और शालिनी की हस्बैंड अलग होंगे। यानी कि अंजलि के हस्बैंड चलिए इधर एक हैं और शालिनी की हस्बैंड एक हैं, यानी कि अब इधर एक हस्बैंड इधर और एक हस्बैंड इधर, अब मिल करके कितने हस्बैंड हो गए, 2 हस्बैंड होंगे। यानी कि क्या हो गए कि हस्बैंड में क्या करना होगा, एस लगाना होगा। ठीक है, यानी कि प्लूरल बनाना होगा इसे। ये हो गया क्या, हस्बैंड्स। ठीक है, बात है क्लियर। एक हस्बैंड इधर और इधर जाके पूरी टोटल हस्बैंड कितने हैं, 2 हस्बैंड, यानी कि एक से अधिक। तो ये क्या हो गए, प्लूरल में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आइए छठा पे, क्या है कि दिनकर एंड बच्चन्स पोइट्री। से कि आप जानते होंगे नाम रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन, है कि नहीं। तो अब ये क्या है कि दिनकर एंड बच्चन्स पोइट्री। अब ये देखिए जो पोइट्री जो है, क्या दोनों का एक ही था क्या, नहीं था, दोनों के क्या था, अलग अलग था। ठीक है, दिनकर्स एंड बच्चन्स। उसके बाद आई अब बात पोइट्री पे। तो फिर मैंने आपको बताया था कि पोइट्री क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जब है तो उसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, इस तरह से पोइट्री, ये दिनकर्स एंड बच्चन्स पोइट्री बोलना सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब ये चीज़ पूरा करने के बाद हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉमन नाउन में, मतलब कॉमन पोजीशन में क्या होगा कि एक नाउन इधर रहेंगे, ठीक है, बीच में एंड रहेगा,
ठीक है, और जा कर के इधर हम लोग क्या करेंगे कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का काम करेंगे। ठीक है, कि नाउन 1, ठीक है, इधर नाउन 1 रहेगा, इधर नाउन 2 रहेगा। ठीक है, पहला नाउन में पोजीशन नहीं बताना है, क्या करना है, दूसरा नाउन में पोजीशन बताना है। कब, जब क्या कहते हैं कि कॉमन पोजीशन की बात हो। ठीक है, कॉमन पोजीशन की बात हो। ठीक है, यदि एक की बात किया जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे, और यदि एक से अधिक की तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्लूरल की बात हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ किया गया है। ठीक है, पहला वाला में से ये चीज़ निकला। ठीक है, उसी तरह से यदि, ठीक है, और यदि अब से कि यहाँ यदि रहा अनकाउंटेबल नाउन तो इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे क्या, उसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो क्या होगा, उसी तरह रहेगा। और दूसरा में अब देखिए क्या है कि जब स्प्लिट पोजीशन की बात हो, जब स्प्लिट पोजीशन की बात हो, स्प्लिट पोजीशन से मेरा देखिए मेरा क्या कहते हैं ये कंक्लूजन निकल रहा है। देखिए क्या है कि ये वाला, इसी को ले लीजिए कि दीपिकास एंड, नहीं सॉरी, स्प्लिट में क्या है कि इंडियाज एंड अमेरिकास कल्चर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक नाउन इधर है, एक नाउन इधर है, यानी कि दोनों नाउन में क्या है, पोजीशन बताया गया है। ठीक है, दोनों नाउन में क्या होगा, पोजीशन बताया जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ जो होगा वो सिंगुलर नहीं बल्कि क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। और यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वो क्या होगा, वो जस के तस रहेगा। ठीक है, इस जगह पे हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, और यदि वो अनकाउंटेबल है तो वो जस का तस रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसमें भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी पढ़ाने की तरीका और मेरे समझाने की तरीका यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।